कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रिय माताओं, बहनों, देवियों, आप सभी को नाग पंचमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, सावन सिर्फ एक महीना नहीं, यह भगवान शिव की भक्ति में लीन होने का, प्रकृति के दिव्य रूप को निहारने का और आत्मा को पवित्र करने का अनुपम अवसर है। इस पावन समय में जब कण कण शिवमय हो जाता है, हम एक ऐसे पवित्र पर्व का आह्वान करते हैं जो असीम श्रद्धा और गहन भक्ति का प्रतीक है, नाग पंचमी। तो आइए बहनों, आज इस दिव्य कथा के माध्यम से हम सभी भक्ति के उस शिखर का अनुभव करें जहां विश्वास की डोर हमें सीधा भगवान से जोड़ देती है और जहां अपने भक्तों की हर प्रार्थना स्वयं शिवजी द्वारा पूर्ण की जाती है। तो बहनों, अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम और प्रेम पूर्वक इस पूरी कथा को श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है, जब श्रद्धा, भक्ति और आस्था धरती पर केवल शब्द नहीं थे, बल्कि यह हर कण में जीवंत स्वरूप में वास करती थी। उस समय समतापुर नगरी में सेठ और सेठानी जी अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक निवास करते थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे और सभी पुत्रों के गुणवान और सुंदर पत्नियां थीं। इन 7 बहुओं में सबसे छोटी बहू थी सुमित्रा, जो अपने दिव्य चरित्र, कोमल हृदय, निर्मल स्वभाव और अद्वितीय सुशील गुणों के कारण पूरे परिवार में प्रिय थी। उसका हर कार्य, हर वचन प्रेम और पवित्रता से ओतप्रोत था। उसके मुख पर सदैव एक अलौकिक शांति और आंखों में ईश्वरीय आभा झलकती थी। परंतु उसके मन में एक गहरा दुख था। उसका कोई भाई नहीं था, कोई ऐसा पवित्र रिश्ता जो उसे निस्वार्थ प्रेम दे सके, कोई ऐसा सहारा जो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा हो। उसका हृदय सदैव एक भाई के प्रेम के लिए तरसता रहता था और यह विरह उसके अंतर्मन में एक मौन प्रार्थना की तरह गूंजता रहता था। सावन का समय था, धरती चारों ओर हरियाली से लहलहा रही थी और वातावरण में शिव के नाम की गूंज थी। घर की सबसे बड़ी बहू ने सभी बहुओं को साथ लेकर घर लीपने के लिए पवित्र पीली मिट्टी लाने का आग्रह किया। सभी बहुएं अपने अपने हाथों में डलिया और खुरपी लेकर शिवजी के भजन गाती हुई निकल पड़ी। खेतों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली पसरी हुई थी, इतनी गहरी कि आंखें ठंडी हो जाए। पेड़ पौधे बारिश के पानी से नहाए हुए दिख रहे थे। हवा में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू घुली हुई थी, जो मन को और भी शांत कर रही थी। दूर कहीं चिड़ियों की आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी उनके इस पवित्र काम में साथ दे रही हो। जहां बहुएं मिट्टी खोदने वाली थीं, वहां की जमीन थोड़ी ऊंची नीची थी और वहीं पर पुराने पेड़ की कुछ जड़ें और कुछ बड़े बड़े पत्थर भी दिख रहे थे। उस शांत और हरे भरे माहौल में वे बहुएं बड़े ही उत्साह और पवित्र भाव से मिट्टी खोदने लगीं, पर उन्हें कहाँ पता था कि धरती की गोद में उनके लिए एक अद्भुत और दैवीय भेंट इंतजार कर रही है। जैसे ही उन्होंने धरती माँ को खोदना शुरू किया, एक अद्भुत और दैवीय दृश्य सामने आया। एक विशाल, तेजस्वी सर्प प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति में एक दिव्य आभा थी, मानो स्वयं कोई देवता धरती पर अवतरित हुए हों। भयवश बड़ी बहू ने खुरपी से उसे मारने का प्रयास किया, परंतु छोटी बहू का दयालु और भक्तिपूर्ण हृदय तत्काल पिघल गया। उसकी आंखों में किसी भी जीव के प्रति हिंसा का भाव सहन नहीं हो सका। उसने तुरंत बड़ी बहू का हाथ रोकते हुए आंखों में गहरी भक्ति और करुणा लिए अत्यंत विनम्रता और प्रेम से विनती की, दीदी इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है, इसे जीवन दान दो। यह भी तो प्रभु की ही एक पवित्र रचना है और श्रावण मास में तो नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है। इन्हें मारना महादेव का अपमान है। छोटी बहू के पवित्र और करुणापूर्ण वचनों को सुनकर बड़ी बहू ने अपनी खुरपी रोक दी और वह सर्प एक ओर जाकर शांत भाव से बैठ गया, मानो वह भी छोटी बहू की भक्ति को पहचान गया हो। छोटी बहू का मन उस सर्प से अटूट भक्ति और स्नेह के साथ जुड़ गया। उसकी आत्मा ने उस जीव में एक दिव्य संबंध का अनुभव किया।
उसने स्नेहमयी दृष्टि से उसे देखा और मन ही मन प्रणाम करते हुए अपनी आंखों में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भरकर कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। परंतु जीवन के गृहस्थ कार्यभार में व्यस्त होकर वह अपने किए गए वादे को क्षण भर के लिए भूल गई। अगले दिन जब उसे उस दिव्य वचन का स्मरण हुआ तो उसके हृदय में गहरा पश्चाताप और व्याकुलता उमड़ पड़ी। उसकी आत्मा उस वचन को पूरा करने के लिए तड़प उठी। वह तुरंत सबको साथ लेकर उसी स्थान पर पहुंची। वहां जाकर जो देखा उससे उसकी आंखें गहरी श्रद्धा और विस्मय से भर आईं। सर्प अभी भी उसी स्थान पर शांति, धैर्य और एक अलौकिक प्रतीक्षा में बैठा था, मानो वह जानता हो कि उसकी बहन अवश्य आएगी और उसकी भक्ति उसे यहाँ रोके रखेगी। प्रेम और आदर से छोटी बहू ने झुककर प्रणाम करते हुए कहा, सर्प भैया नमस्कार, आपने मेरी प्रतीक्षा की, मैं कृतज्ञ हूँ। सर्प ने अपनी दिव्य और गंभीर वाणी में कहा, तूने मुझे भैया कह दिया है, इसलिए तुझे जीवन दान देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक डस लेता। छोटी बहू की आंखों से कृतज्ञता और भक्ति के अश्रु बह निकले। यह अश्रु केवल पश्चाताप के नहीं, बल्कि एक दिव्य संबंध के आरंभ के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया मुझसे अनजाने में भूल हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, मुझे अपना आशीर्वाद दें। सर्प का हृदय करुणा और स्नेह से द्रवित हो उठा। उसने कहा, तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई। तुझे मुझसे जो मांगना हो मांग ले। छोटी बहू का हृदय भावुकता और कृतज्ञता से भर गया। उसने कहा, मेरा कोई भैया नहीं है, आज से आप ही मेरे सच्चे भाई हैं। उस दिन से उनके बीच एक अद्भुत, पवित्र और अलौकिक भाई बहन का रिश्ता बन गया, जो श्रद्धा, विश्वास और अटूट प्रेम की नींव पर टिका था, जिसकी डोर स्वयं महादेव ने बांधी थी। कुछ दिनों बाद श्रावण के ही किसी पवित्र दिन वही सर्प मनुष्य का दिव्य और तेजस्वी रूप धरकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को मेरे घर भेज दो। यह सब सुनकर छोटी बहू के घर वाले आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? मनुष्य रूपी सर्प ने विनम्रता और दैवीय आभा के साथ बताया, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था, अब मैं इसे अपने घर ले जाने आया हूँ। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ पूरे सम्मान और खुशी के साथ भेज दिया। मार्ग में सर्प ने छोटी बहू को अपनी वास्तविक दिव्य पहचान बताई, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने बिना किसी भय के पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके दिव्य और तेजस्वी नागलोक पहुंच गई। सर्प के घर के अथाह धनैश्वर्य, स्वर्ण मंडित वस्तुएं, जगमगाते रत्न और अद्भुत कलाकृतियां देखकर वह चकित हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग के किसी दिव्य लोक में आ गई हो, जहां हर वस्तु में अलौकिक चमक थी और हर कण में नाग देवता की महिमा का वास था। वह उसके घर में श्रद्धापूर्वक और सेवा भाव से रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। यह नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाने की परंपरा का संकेत है, जो नागों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। परंतु छोटी बहू अनजाने में यह बात भूल गई और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को क्षण भर के लिए क्रोध आया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि अब बहन को उसके घर भेजना चाहिए। सर्प और उसके पिता ने उसे अपार धन, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण देकर अत्यंत सम्मानपूर्वक और आशीर्वाद के साथ घर पहुंचा दिया। यह धन केवल भौतिक नहीं था, बल्कि नाग देवता के असीम प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक था, जो उसकी सच्ची भक्ति का प्रतिफल था। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू के मन में
अज्ञानवश ईर्ष्या का बीज बोया गया। वह कहने लगी, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए सभी वस्तुएं शुद्ध सोने की लाकर दे दी, मानो सोने की वर्षा कर दी हो और धरती पर स्वर्ण की चादर बिछ गई हो। यह देखकर भी बड़ी बहू का मन नहीं भरा। उसने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने एक स्वर्ण झाड़ू भी लाकर दे दी, मानो देवलोक से स्वयं उपहार आया हो, जो दर्शाता था कि नाग देवता अपनी बहन की हर इच्छा पूर्ण करने में सक्षम थे, क्योंकि उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी। सर्प ने अपनी प्यारी बहन को हीरामणियों का एक अद्भुत और अलौकिक हार उपहार में दिया, जिसकी चमक और सुंदरता उस राज्य की रानी तक भी पहुंची। रानी ने राजा से कहा कि सेठ की छोटी बहू का वह हार उसे चाहिए। राजा ने मंत्री को आज्ञा दी कि वह हार तुरंत ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने भयवश और बिना सोचे समझे छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात गहरी पीड़ा दे गई। उसका हृदय दुखी हो गया, मानो उसके भाई का दिया उपहार अपमानित हुआ हो, उसकी भक्ति का प्रतीक छीन लिया गया हो। उसने अपने नाग भाई को अटूट श्रद्धा, प्रेम और व्याकुलता के साथ याद किया और उससे मन ही मन प्रार्थना की, भैया मेरी भक्ति की लाज रखना। रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वह हार पहने वह भयंकर सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हार पुनः हीरों और मणियों का हो जाए। नाग देवता ने अपनी अलौकिक शक्ति और बहन के प्रति प्रेम के कारण ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने वह हार पहना वह तत्काल भयंकर सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और भय से कांप उठी, उसकी आंखें आतंक से भर गईं। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर और चिंतित होकर सेठ के पास तुरंत खबर भेजी कि छोटी बहू को भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने क्रोधित होकर छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू ने विनम्रता और भक्ति भाव से अपने भाई की महिमा का बखान करते हुए कहा, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और अगर इसे कोई और पहनता है तो यह उसके गले में सर्प बन जाता है। यह मेरे नाग भाई का अलौकिक आशीर्वाद है, मेरी भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह अद्भुत हीरों और मणियों का दिव्य हार हो गया। उसकी चमक से दरबार जगमगा उठा। यह देखकर राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर और विस्मित होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और इन सभी पुरस्कारों सहित विजय भाव और नाग देवता के आशीर्वाद के साथ घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने अज्ञान और ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से गलत तरीके से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता, यह धन कहाँ से आया है। तब वह पवित्र स्त्री फिर से अपने नाग भाई को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करने लगी। उसकी आंखों में केवल अपने भाई के प्रति अटूट विश्वास था। उसी समय नाग देवता स्वयं दिव्य रूप में प्रकट हुए और बोले, यदि मेरी धर्म बहन के पवित्र आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे तत्काल खा लूंगा। मेरी बहन का धन मेरा दिया हुआ है और उसका चरित्र निष्कलंक है, क्योंकि उसकी भक्ति ही उसकी ढाल है। यह सुनकर छोटी बहू का पति भयभीत होकर नतमस्तक हुआ और उसने नाग देवता का पूर्ण आदर सत्कार किया, अपनी पत्नी पर विश्वास किया और अपनी भाभी की ईर्ष्या को समझा। कहते हैं, उसी पावन दिन से नागपंचमी का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। बहनों, यह कथा इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति और पवित्र हृदय से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता और स्वयं ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। बोलिए नाग देवता की जय, बाबा भोलेनाथ की जय।
अब बहनों सुनते हैं नाग पंचमी की एक ऐसी जहां भक्ति और दैवीय कृपा एक साथ प्रवाहित होती है। एक गांव और शिवजी पर एक भक्त के अटूट विश्वास की कथा। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था शिवपुरी, जिसका नाम स्वयं भगवान शिव और उनके प्रिय नागों के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता था। क्योंकि जहां शिव का वास होता है वहां उनके प्रिय नागों का भी निवास होता है। इस गांव के लोग अपनी सादगी, प्रकृति के साथ सहज जुड़ाव और ईश्वर तथा उनके प्रिय जीवों के प्रति अगाध श्रद्धा के लिए जाने जाते थे। पीढ़ियों से वे नागों को केवल सरीसृप नहीं बल्कि भगवान शिव के गण और दिव्य रक्षक मानते थे, जिनकी उपस्थिति को वे अपने गांव की समृद्धि और सुरक्षा का आधार समझते थे। हर साल जब सावन का महीना आता और रिमझिम फुहारें धरती को भिगोतीं, तब नाग पंचमी का पर्व उनके लिए एक सामान्य त्योहार से कहीं बढ़कर एक पवित्र अनुष्ठान बन जाता था, जब वे नाग देवता की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। और इस दिन को वे अत्यंत भक्ति और उत्साह के साथ मनाते थे, यह मानते हुए कि नागों की कृपा से उनके जीवन में सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी। गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, जिनका नाम था पार्वती। उनके माथे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो जीवन के अनुभवों की कहानियां कहती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, नागों के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास की चमक। पार्वती का पूरा जीवन नागों के साथ एक अनकहे आध्यात्मिक रिश्ते में बीता था, मानो वे उनके परिवार का ही एक हिस्सा हों। वह बचपन से ही देखती आ रही थी कि कैसे नाग उनके गांव में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए विचरण करते थे, अपनी प्राकृतिक भूमिका निभाते हुए, मानो वे सचमुच गांव के दिव्य संरक्षक हों, जो अदृश्य रूप से उनकी रक्षा कर रहे हों। उन्होंने कई बार अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक बड़ा नाग उनके घर के आंगन में महादेव के चित्र के सामने घंटों शांत भाव से बैठा रहता था। उसकी आंखों में कोई दुर्भाव नहीं, केवल एक शांत दिव्य उपस्थिति। पार्वती का नागों के प्रति भय नहीं, बल्कि गहरा आदर, स्नेह और अनन्य भक्ति थी। वे उन्हें साक्षात शिव का रूप मानती थी, जो उनके जीवन में एक पवित्र और अभिन्न अंग थे। एक वर्ष जब सावन की बूंदें धरती पर गिरनी शुरू हुईं, तो गांव में एक भयानक विपदा ने दस्तक दी। लगातार बीमारियां फैलने लगीं, बुखार और खांसी ने हर घर को अपनी चपेट में ले लिया और गांव की सुख शांति भंग हो गई। घरों में मायूसी छा गई, फसलें सूखने लगी और लोग डरने लगे कि कहीं यह किसी अनजाने पाप का परिणाम तो नहीं। इस संकट की घड़ी में गांव के कुछ युवक, जो आधुनिक विचारों से प्रभावित थे और परंपरागत मान्यताओं से विमुख हो रहे थे, सोचने लगे कि यह सब नागों के कारण ही हो रहा है। शायद वे किसी बात से रुष्ट हैं और उन्हें शांत करने के लिए गांव से भगाना होगा। उन्होंने नागों को गांव से भगाने का प्रयास शुरू कर दिया। जंगलों में जाकर नागों को परेशान करने लगे, यह सोचे बिना कि यह नागों के प्रति कितना बड़ा अनादर था और इसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पार्वती ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उनकी बूढ़ी आवाज में दर्द और प्रार्थना थी। उन्होंने समझाया, बच्चों, ये नाग शिव के दूत हैं। ये हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये तो हमारी रक्षा करते हैं। इन्हें सताना महापाप है। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। युवा मन में तर्क और भय का मिश्रण हो चुका था। दुखद रूप से पार्वती के जवान बेटे को भी, जो उनकी बुढ़ापे की लाठी था और उन्हें सहारा देता था, इस अज्ञानता भरे अभियान में शामिल होना पड़ा, क्योंकि गांव के अन्य युवा उसे मजबूर कर रहे थे। एक दिन जब वह गांव के बाहर नागों को दूर भगाने गया, तो एक दिव्य नागिन ने उसे केवल चेतावनी देने हेतु छू लिया। उसके छूते ही पार्वती का बेटा मूर्छित होकर गिर पड़ा, मानो प्राणहीन हो गया हो। गांव में मातम छा गया। हर घर से चीखें सुनाई दे रही थी, क्योंकि अब यह आपदा व्यक्तिगत रूप ले चुकी थी। पार्वती का हृदय टूट गया। उनका बेटा उनकी आंखों के सामने अचेत पड़ा था और उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। इस घटना ने गांव के अन्य लोगों में नागों के प्रति और भी भय और भ्रम भर दिया। अब उन्हें लगने लगा था कि नाग सचमुच उनके शत्रु हैं
और उन्हें गांव से पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने नागों के प्रति और भी अनादर दिखाना शुरू कर दिया, जो वातावरण को और भी विषाक्त बना रहा था। पार्वती अपने बेटे की दशा से अत्यंत दुखी थी, लेकिन उनके मन में नागों के प्रति क्रोध की बजाय एक गहन पीड़ा और पश्चाताप था। उन्हें लगा कि यह सब उनके गांव के लोगों की अज्ञानता और नागों के प्रति अनादर का परिणाम है, और वे खुद को भी इस सामूहिक भूल का एक हिस्सा मानने लगी थी। एक रात पार्वती अपने बेटे के सिरहाने बैठी थी, जब उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। सावन की ठंडी हवा चल रही थी और जुगनू टिमटिमा रहे थे। वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। स्वप्न में एक दिव्य नाग ने उन्हें दर्शन दिए। उनके नेत्रों से करुणा और दिव्य तेज झलक रहा था, मानो स्वयं महादेव उनके सामने प्रकट हुए हों। नाग देवता ने कहा, पार्वती, तुम्हारे पुत्र की यह दशा अज्ञानता का परिणाम थी। हम नाग शिव के अंश हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। यदि तुम हमारा सम्मान नहीं करोगे तो दिव्य कृपा कैसे बनी रहेगी? नाग पंचमी का दिन हमारा सम्मान करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। यदि तुम सच्चे मन से हमारी पूजा करोगी तो मैं तुम्हारे गांव पर आई विपदा को दूर करूंगा और तुम्हारे पुत्र को पुनः स्वस्थ करूंगा। सुबह उठकर पार्वती ने अपनी आंखों से अश्रु पोंछे और अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया। उनके बेटे को उसी नागिन ने स्पर्श किया था, फिर भी उनके मन में कोई द्वेष नहीं था, केवल प्रायश्चित और अटूट विश्वास था कि केवल सच्ची भक्ति ही इस संकट को दूर कर सकती है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में भले ही कंपन था, लेकिन शब्दों में अटूट विश्वास और भक्ति का ओज था। हमसे भूल हुई है, उन्होंने कहा। हमने शिव के प्रिय नागों का अपमान किया है। आज नाग पंचमी है। हमें सच्चे मन से नागों से क्षमा मांगनी चाहिए और उनकी दिव्य पूजा करनी चाहिए। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, उनके मन में भय और संदेह अभी भी बाकी था, लेकिन पार्वती के चेहरे पर दिख रही अटूट भक्ति, दृढ़ता और उनकी आंखों में उमड़ती श्रद्धा ने उन्हें अंततः प्रभावित किया। वे सभी पार्वती के साथ गांव के बाहर एक प्राचीन नाग मंदिर में गए, जहां सावन की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी, जिससे वातावरण और भी पवित्र लग रहा था, मानो प्रकृति भी उनके प्रायश्चित में शामिल हो रही हो। पार्वती ने अपने हाथों से दूध, चावल, फूल, दीपक और धूप तैयार किए। हर सामग्री को बड़े प्रेम और पवित्रता से सजाया। उन्होंने भूमि पर बैठकर, हाथ जोड़कर, अपने बेटे की दशा के लिए नागों से क्षमा मांगी और गांव पर आई विपदा को दूर करने तथा पुत्र के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। उनकी आंखों से अविरल श्रद्धा के अश्रु बह रहे थे, जो उनकी गहन आस्था और सच्ची भक्ति का प्रमाण थी, और वातावरण को एक पवित्र आभा से भर रहे थे। जब उन्होंने दूध अर्पित किया तो एक विशाल, शांत, तेजस्वी नाग मंदिर से बाहर आया। उसकी चमक और आकार देखकर गांव वाले भयभीत हो गए। कुछ तो पीछे हट गए, लेकिन पार्वती शांत रहीं। उनके चेहरे पर केवल आराधना का भाव था, जैसे वे अपने आराध्य के सामने बैठी हों। नाग उनके पास आया, उसने दूध पिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, और फिर धीरे धीरे पार्वती के पुत्र के पास गया, उसे स्पर्श किया और फिर शांति से वापस अपनी जगह चला गया, मानो अपना कार्य पूरा कर लिया हो। यह अद्भुत दृश्य देखकर गांव वाले अचंभित रह गए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही पलों में पार्वती का पुत्र अपनी नींद से जागा, पूरी तरह स्वस्थ। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, मानो सावन की हर बूंद में अमृत घुल गया हो और दुखों का अंधकार छंट गया हो। उस दिन के बाद गांव में बीमारियां दूर हो गईं, सुख शांति लौट आई और शिवपुरी में खुशहाली छा गई। गांव वालों ने नाग पंचमी को एक सच्चे, भक्तिपूर्ण हृदय से मनाना शुरू कर दिया। वे समझ गए कि नाग केवल प्राणी नहीं हैं, बल्कि दिव्य शक्ति के प्रतीक, भगवान शिव के प्रिय और हमारे रक्षक हैं, जिनके साथ हमारा श्रद्धापूर्ण संबंध आवश्यक है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा क्यों न आए,
यदि हम अपनी आस्था और भक्ति को शुद्ध रखें तो अलौकिक चमत्कार हो सकते हैं और प्रकृति के हर कण में ईश्वर का वास है जिसे हमें आदर और प्रेम से देखना चाहिए।